सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी को कुछ परहेज करना चाहिए सार्वजनिक मंचों से। क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? मैंने वो तो पूरे प्रसंग को तोड़ मड़ोड़ करके इसको पेश किया जा रहा है। एक साजिश के तहत टेप को काट करके लोगों के यहाँ हर टीवी में भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कंटेस्ट ये है कि मैंने कहा कि देवी ही वह लड़की है जिसने बिना अश्लीलता का सहारा लिए और भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी साहित्य की रक्षा करते हुए बेमिसाल लोकप्रियता हासिल की है। मैंने ये भी कहा था कि ये हिंदुस्तान की बेटी है, केवल बिहार की बेटी नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी, या घर घर की है लक्ष्मी सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। और जी गुप्तेश्वर जी, ये सारे दृश्य जो थे, जो आपकी गायकी थी, आपने देशभक्तिपूर्ण गीत भी वहां पे सुनाए, इस वक्त भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमने वो सब कुछ दिखाया है, लोगों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो जो वाकया था इस पूरे कार्यक्रम से कुछ अलग नहीं था, इसलिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात इसमें नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हमने सवाल किया था सार्वजनिक जो पद पे व्यक्ति हैं उनको परहेज करना चाहिए, क्या कहेंगे इस मामले पर? जी, मैं यही कहना चाहूंगा जी कि मतलब जो भोजपुरी साहित्य की सेवा बिना अश्लीलता का सहारा लिए कर मैंने उसको अप्रिशिएट किया था कि ये लड़की दुनिया के लिए आदर्श बन सकती है, भारत के आदर्श बन सकती है। और दूसरी जो मैंने गीत गाया था वो सुशासन पर गया था कि जात के धर्म पर अगर लड़ाई होगी तो सुशासन कैसे आएगा। तो पूरी बातें जो थी वो समाज के पक्ष में थी, सरकार के पक्ष में थी और लोकहित में थी। उसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो। जी, मर्यादा के उल्लंघन की आपने बात की। हम खासतौर पे उस सवाल पे फिर से आना चाहेंगे जो परहेज किए जाने की बात है सार्वजनिक मंचों से। क्या मानते हैं जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, आप नहीं मानते कि उस कार्यक्रम के ही वो दृश्य हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं उस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। उसको आप दिखा रहे हैं, उसको 1 लाख लोगों ने वहां भी देखा था। लेकिन जिस कंटेस्ट में क्या आप दिखा रहे हैं कि मैंने बोला है उसके लिए कि देवी हिंदुस्तान की बेटी है, क्या इसको दिखा रहे हैं कि देवी ने अश्लीलता का सहारा लिए बिना पॉपुलरिटी हासिल की है? आप क्या दिखा रहे हैं कि नारी के सम्मान में, देवी के सम्मान में जो मैंने ये बोला है, नारी नहीं है सपना, नारी गुप्तेश्वर जी, हम लगातार दिखाते रहे हैं। आप एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे गायक हैं, आप अच्छे कलाकार हैं और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हैं, और आपकी भूमिका को कोई कमतर आंक रहा हो ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जब आपसे बातचीत हमारी हो रही है, हमने वो दृश्य दिखाए हैं जिसमें आपने गीत गाए हैं, गाने गाए हैं, लेकिन वह जो दृश्य है उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि लोग क्या मानते हैं, इस तरह के व्यवहार को उनके सामने ये भी रखे जाने की बात थी। आप क्या चाहते हैं, इस तरह की बातें न दिखाई जाएं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मैं पॉजिटिव कोई चीज पूरे संदर्भ में उसको दिखाई जी बिल्कुल। जो दिखाया जा रहा है वो काट छांट करके दिखाया जा रहा है। लाखों लोगों की भीड़ ने उसको अप्रिशिएट किया जब मैंने कहा कि अश्लीलता का विरोध करने वाली। जी, उन बातों को हम भी बता रहे हैं, बिल्कुल सारे लोगों ने प्रशंसा की थी उस वक्त। जी बताएं। जी, तो मैं कि ये हिंदुस्तान की बेटी है, मैंने उसके गरिमा को, पूरे समाज को, और जो गीत गाने की बात करें, मैंने राष्ट्रभक्ति का गीत गाया था। मैंने बिहार में सुशासन कैसे होगा जब धर्म के नाम पर आप लोग लड़ेंगे, आपस में मजहब के नाम पर लड़ेंगे, जात के नाम पर लड़ेंगे, तो कैसे? जी गुप्तेश्वर जी, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप मानस मर्मज्ञ माने जाते हैं, आप प्रवचन भी किया करते हैं, व्यासपीठ से बैठकर आप लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आप जिस नारी की मर्यादा की बात कर रहे हैं, आपने बहुत हद तक पालन भी किया है उसका हर जगह पे, लेकिन जो दृश्य सामने आए हैं, क्या परहेज नहीं किया जाना चाहिए था? हम एक बार फिर से ये सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हो ठीक है, परहेज किया, अगर मतलब उसको पूरे कंटेस्ट में अगर आप जी जनता बिल्कुल के सामने रखेंगे तो जनता इस बात को समझ जाएगी जी कि मैंने उसको ये आशीर्वाद दिया था। पूरे कंटेस्ट में आप रखेंगे तो। जी गुप्तेश्वर जी, तोड़ मड़ोड़ करके अगर आप न्यूज अगर बनाना चाहेंगे मेरे भाई, जी बिल्कुल सनसनी की बात नहीं है गुप्तेश्वर जी। वो जो दृश्य हैं उस कार्यक्रम के हैं, आपने अपनी राय रखी है, बिल्कुल हम इस पर भी गौर करेंगे और जो सारे तथ्य हैं, जो संदर्भ है, वो भी दिखाएंगे लोगों को। हमने ये भी दिखाया है, उससे पहले भोजपुरी महोत्सव के बारे में भी दिखाते रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे और आपका जो पक्ष है बिल्कुल हम इस पर गौर करेंगे। फिलहाल आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुप्तेश्वर पांडे, जो कि डीआईजी हैं तिरहुत रेंज के। उनका पक्ष हमने जाना कि जो देवी गायिका हैं, भोजपुरी की शीर्ष गायिका हैं, उन पर पैसे लुटाने की बात थी। क्या कुछ उनका पक्ष है? उन्होंने काफी देशभक्तिपूर्ण गीत गाए और अच्छी कविताएं भी लोगों को सुनाई और लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की थी। हम एक बार फिर से इसके बारे में आपको दोहराते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है रात 10 खबर खास में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें।